हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ से कोर्स करके जा चुके हैं और जो इन फ्यूचर में कोर्स करने आएंगे, उनको भी मेरे तरफ से दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट की है 5G की, तो इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि 4G APT की पूरी कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई थी कि 4G APT कैसे काम करती है और मोबाइल फ़ोन में ये कहाँ लगी होती है, कैसी दिखती है, कितने वोल्टेजेस प्रोड्यूस करती है, सब मैंने बताया था। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे कि 5G APT के बारे में भी एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज आपके सामने मैं लाया हूँ 5G APT का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में कि 5G APT सर्किट कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं इसका बेसिक फंडामेंटल आपको समझा देता हूँ पहले कि जो भी नए व्यूअर्स मेरे देख रहे होंगे, APT के बारे में अगर और बेसिक जानकारी लेनी है तो मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं जाके। उसमें मैंने APT की एक नॉर्मल बेसिक जानकारी दी है जो 4G फ़ोन में यूज़ होती है। सबसे पहले बता दूं कि APT जो IC होती है, इसका फुल फॉर्म होता है एवरेज पावर ट्रैकिंग। कई सारे सर्किट में इसको QET IC के नाम से भी जानते हैं, क्वालकॉम एनवेलप ट्रैकर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों नाम से आपको ये IC देखने को मिल सकती है। हम APT के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी नेटवर्क सेक्शन का फॉल्ट आता है और वाटर डैमेज फ़ोन होता है तो उस कंडीशन में ज़्यादातर APT IC ख़राब हो जाती है और APT IC के ख़राब होने से आपका फ़ोन नो सर्विस में चला जाता है और नेटवर्क चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि APT पहले के मोबाइल फ़ोन में एक आती थी, ठीक है, लेकिन 5G फ़ोन्स में इसका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्वालकॉम में या मीडियाटेक में या नया जो 5G सर्किट आया है उसके अंदर APT का क्या स्ट्रक्चर है, तो आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, पहले मैं आपको ना APT का पूरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, पहले दिखती कैसे है। ठीक है, देखो, जब पहले अपन लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयर करते थे, मैं पहले आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो आप देखो, ये जो बोर्ड आप देख रहे हो ये Redmi 9 पावर का बोर्ड है और APT IC की पहचान होती थी कि ये APT लगती थी और इसके पास एक कॉइल लगती थी जिसको हम बक कॉइल के नाम से जानते थे। 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगती थी। तो ये जो APT सिंपल APT होती थी, जब आप बिना सिम के चेक करते थे तो इस कॉइल आउटपुट में कॉइल लगती थी, इस पे 0.5 से लेके 3.7 के बीच में वोल्टेजेस आते थे। बिना सिम के 0.5 आते थे और सिम इंसर्ट करने के बाद ये वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में होते थे और 3.7 तक जाते थे। और ये वोल्टेज स्पेशली APT IC ये वोल्टेज बना के 4G PA को देती थी, जिससे आपका 4G PA प्रॉपर इनिशियलाइज होता था। जब वाटर डैमेज फ़ोन होता था ना या नॉर्मली ख़राब होता था तो ये IC ख़राब हो जाती थी और इसके कारण यहाँ पे जो 0.5 से 3.7 वोल्टेज बनते थे ये नहीं बन पाते थे और हमारा 4G PA ट्रिगर नहीं होता था, इसकी इनपुट मिस हो जाती थी और आपके फ़ोन में नो सर्विस का फॉल्ट आ जाता था पहले के फ़ोनों में। ठीक है, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब 5G फ़ोन्स की कहानी कुछ नई बन चुकी है, इसको हम समझते हैं। देखिए, 5G फ़ोन्स की अगर हम बात करें तो अगर 5G फ़ोन की अगर आप स्टडी करोगे तो क्वालकॉम के जितने भी फ़ोन आ रहे हैं ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा 5G की SDR यूज़ हो रही है, SDR 735। और अगर मीडियाटेक में सबसे ज़्यादा पॉपुलर 5G फ़ोन्स की अगर IC है RFIC तो आपकी MT 6190MV, ये दो सबसे ज़्यादा ICs यूज़ हो रही है 5G हैंडसेट्स में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर 5G फ़ोन की बात करें, देखिए 5G के बारे में आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मेरे पास एक Note 12 Pro है, देखिए ये Note 12 Pro है और इसके अंदर आप देखेंगे तो लगी है MT 6308MP। ये APT IC है, स्ट्रक्चर बदल चुका है। पहले की जो APT छोटी आती थी, अब 5G फ़ोन्स की जो APT आती है वो थोड़ी बड़ी आती है। और पहले की जो APT थी, मैं दिखाऊंगा आपको, पहले वाली जो APT थी ना, आप देखना पहले वाली APT में एक कॉइल लगती थी। देखो, पहले वाली APT में यहाँ पे एक कॉइल लगती थी, लेकिन ठीक है, लेकिन अभी जो APT आएगी ना उसमें दो कॉइल लगती है। देखो दिखाता हूँ, अभी वाली APT में दो कॉइल, देखो दिखाता हूँ।
ये एपीटी लगी है, तो एक कॉइल इनपुट में लगती है और एक कॉइल आउटपुट में लगती है। अभी बताऊंगा क्यों लगती है। तो पहली तो अपनी आइडेंटिटी हो गई कि भाई पहले की एपीटी में एक कॉइल लगती थी और अभी की एपीटी में दो कॉइल लगती है, एक इनपुट में लगती है और एक आउटपुट में लगती है, और ये दोनों कॉइल 0.47 या 1 माइक्रो हेनरी की हो सकती है। अब आप बोलोगे कि ये दो कॉइल क्यों लगी है, ठीक है, और 4G एपीटी और 5G एपीटी में क्या फ़र्क है। तो इसके समझाने के पहले और एक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो मीडियाटेक चिपसेट होता था उसमें एपीटी नहीं आती थी। अगर आपको याद हो तो मीडियाटेक के जितने भी चिपसेट होते थे, आपने ध्यान दिया होगा, उसमें पावर आईसी के अंदर से ही बीपीए वोल्टेज बनते थे। एपीटी के जो आउटपुट बनते थे वोल्टेज फॉर पीए, उसको बीपीए के नाम से जानते थे, तो वो पावर आईसी बनाती थी। और हम सबको स्टडी कराते थे कि भाई जब सिम लगाएंगे तब बनेगी वोल्टेज बीपीए की, ठीक है, और 4G पीए को मिलेगी। तो पहले हम समझते थे कि भाई मीडियाटेक के फ़ोनों में एपीटी नहीं लगती, ठीक है, चलो। और क्वालकॉम के फ़ोन में एपीटी लगती थी, उसमें पावर आईसी बीपीए नहीं बनाती थी, ठीक है। लेकिन आज के समय में जितने भी मीडियाटेक के 5G फ़ोन्स आएंगे अब उसमें एपीटी आईसी लगेगी, ठीक है, क्योंकि आजकल के जितने भी अभी तक मैंने स्टडी किया है मीडियाटेक के फ़ोनों में उसमें एपीटी आईसी आपको मिलेगी। क्वालकॉम में तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मीडियाटेक में भी आपको एपीटी आईसी मिलने वाली है। और ये जो मोबाइल में आपको सामने जो है ये मीडियाटेक का ही मोबाइल है, ठीक है, और इस मोबाइल फ़ोन में 5G मोबाइल फ़ोन है नोट 12 प्रो, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एपीटी आईसी आ गई है, ठीक है। तो अब आप कभी भी मीडियाटेक का फ़ोन जब देखोगे तो ये मत बोलना कि इसमें एपीटी नहीं मिलेगी, इसमें मिलेगी। और एपीटी के पास कितनी कॉइल होगी, 2, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया। और एपीटी आईसी का काम क्या था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एपीटी आईसी का काम है कि 0.5 वोल्ट से 3.7 वोल्ट बनाना और जो हमारा 4G पीए है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है 4G एपीटी में और 5G एपीटी में, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए मैंने एक चीज़ बनाई है, यहाँ पे देखिए, मैंने एक ब्लॉक डायग्राम प्रिपेयर किया है ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं कि 5G फोन्स में एपीटी हाउ टू इनिशियलाइज, है ना, कैसे काम करती है। तो देखो क्योंकि सर्किट भी मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। देखिए ये जो फ़ोन है MT6365 है, ये 5G फ़ोन्स की पीएम है, मतलब पावर आईसी है जो मीडियाटेक फ़ोनों में यूज़ होती है। तो आप सबको पता होगा कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जितने मीडियाटेक के फ़ोन हैं उसमें पावर आईसी भी एपीटी वाली वोल्टेज बनाती है, बीपीए जिसको बोलते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये जो पावर आईसी है यहाँ पे इस फ़ोन में भी एक बीपीए सप्लाई बना रही है, आप देखो यहाँ पे। और जहाँ पे भी बीपीए लिखा होता है ना वो एपीटी का आउटपुट होता है, वोल्टेज फॉर पीए, पावर एम्पलीफायर। तो यहाँ पे बेसिकली इस फ़ोन में देखिए यहाँ पे बिना सिम के यहाँ पे 0 वोल्ट होंगे। जब तक आप सिम नहीं लगाओगे जब तक यहाँ पे वोल्टेजेस 0 रहेंगे, ठीक है। और आगे आप देखोगे 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी है और इस 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल, इसको बक कॉइल बोल सकते हो, एम्पियर हाई होंगे यहाँ पे। और ये जो वोल्टेज मिलेगी इस पीए को, ये भी एक पीए है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा आपके लिए कंफ्यूजन ये पैदा होने वाला है कि जब हम 2G 3G या 4G फ़ोन पढ़ते थे तो उसके अंदर एक 4G पीए होता था, एक 2G होता था और एक 3G पीए होता था। तो 2G और 3G पीए इनबिल्ट होता था और 4G अलग होता था, जितने भी हमने फ़ोन पढ़ रखे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो 5G फ़ोन्स आएंगे ना, देखिए यहाँ पे 1 पीए, 2 पीए, 3 पीए और 4 पीए। आप देखो यहाँ पे 4 पीए दिए हैं। अब हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये पीए अलग अलग क्यों दिए हैं और ये कैसे काम करते हैं और किसका क्या फंक्शन है, कौन सा पीए खराब होगा तो कहाँ पे फॉल्ट आएगा। तो ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट है इसको समझना। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक पीए बनाया है जिसका नंबर है VC7643। RF फ्रंट एंड मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि एंटीना यानी सीपीएल लाइन इसी के अंदर होगी, इसलिए मैंने इसको फ्रंट एंड लिखा है। तो ये जो पीए है इसकी इनपुट बीपीएच होती है जिसको VCs बोलते हैं और एक 1.8 होती है क्योंकि RFFE से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इस
पीए को काम करने के लिए पावर आईसी से वीपीए वोल्टेज दी जा रही है। ये वोल्टेज होगी मिनिमम 0.5 और मैक्सिमम 3.7 सिम लगाने के बाद। अगर सिम नहीं लगाओगे तो वोल्टेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस 12 प्रो में एक पीए को पावर आईसी ने कंट्रोल किया है, जो वीपीए वोल्टेज पावर आईसी खुद बना रही है, ठीक है। तो पावर आईसी ने एक पीए के वोल्टेज को कंट्रोल किया है। अगर ये पावर आईसी से वोल्टेज नहीं बनी तो ये वाला पीए काम नहीं करेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये कौन सा पीए है। तो भाई साहब मैं बता दूं आपको कि इतने सारे पीए को स्टडी करने के लिए पहले आपको बैंड का नॉलेज होना चाहिए। बैंड का नॉलेज यानी कि हमारे इंडिया में 2G सिग्नल किस बैंड पे काम कर रहा है, 3G सिग्नल किस बैंड पे काम कर रहा है, 4G सिग्नल किस बैंड पे काम कर रहा है और 5G सिग्नल किस बैंड पे काम कर रहा है। जैसे अभी 5G सिग्नल आया मार्केट में तो इसका एक बैंड अलॉटमेंट होता है। जब स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है, गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम सेल करती है, तो जितनी भी सर्विस ऑपरेटर कंपनियां हैं जैसे जियो, एयरटेल, इनको एक बैंड दिया जाता है कि आपका जो 5G सिग्नल है इस बैंड पे काम करेगा, इस फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा। तो कभी एक और वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि जो अभी 5G सिग्नल आ रहा है वो किस बैंड पे और कितनी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है। इसमें एक मिड बैंड भी, एक हाई बैंड भी, एक लो बैंड पे। तो हमारे इंडिया में सबसे पॉपुलर बैंड कौन सा है और किस बैंड पे 5G काम करता है, इसके लिए एक बहुत लंबा चैप्टर है जो मैं आपको कभी एक्सप्लेन करूंगा दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ये पीए बैंड 7, बैंड 66, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 1, बैंड 39, बैंड 12, बैंड 26, बैंड 20 एंड बैंड 8 पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा कि हमारे इंडिया में जैसे एयरटेल की सिम किस बैंड पे काम करती है, हमारे इंडिया में जियो की सिम किस बैंड पे काम करती है, ये चीज अपन को देखना पड़ेगा। ये वाला पीए मान लो अगर इंडिया में, अगर मान लो कि इंडिया में अगर 2G सिग्नल बैंड 3 या बैंड 5 पे काम करता है तो फिर ये पीए 2G और 3G को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब देखो, अब फिर से अब यहाँ आते हैं। अब कंपनी ने क्या किया, एक बीपीए, देखो बीपीए वोल्टेज बनाया पावर आईसी से और उससे इस पीए को कंट्रोल किया इसने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, एक एपीटी आईसी भी लगा दी, ठीक है। पहले क्या होता था कि एक ही बीपीए वोल्टेज से पूरे पीए कंट्रोल हो जाते थे, लेकिन अभी नहीं है ऐसा। अभी कंपनी ने क्या किया कि देखो यहाँ पे एक एपीटी आईसी लगाई है और ये जो एपीटी आईसी है भाई साहब, ये एपीटी आईसी जो मैंने अभी आपको दिखाया वाली एपीटी है। इस एपीटी आई को एक इनपुट वोल्टेज दिया बीपीएच की और इनपुट में भी 1 यूएच की कॉइल लगाया है और एक 1.8 दिया है। उसके बाद ये एपीटी आउटपुट निकालेगी, आउटपुट पे भी 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगाया है और ये जो आउटपुट निकलेगा ना, ये भी निकलेगा 0.5 से 3.7 के बीच में, ठीक है, और सिम लगाने के बाद। और आप देखो यहाँ पे जो ये आउटपुट निकल रहा है ये 3 पीए को कंट्रोल कर रहा है। एक पीए लिखा है 5G पीए। तो मैं आपको बता दूं कि जो 5G सिग्नल है इंडिया में वो बैंड 78 सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको पूरे सर्किट में जहां बैंड 78 दिख जाए समझ लो ये 5G पीए का मॉड्यूल है, ठीक है। इस पीए के खराब होने से आपके 5G सिग्नल मिस हो जाएंगे। तो ये जो पीए है 5G पीए, इसको एक नई वोल्टेज एपीटी ने बनाई है जिसको हम बोलते हैं वीपीए 0। ये थी वीपीए वाली सिर्फ वीपीए और ये है वीपीए 0। तो मतलब 5G पीए के लिए जो वोल्टेज बन रही है वो उसके लिए कंपनी ने एक एपीटी आईसी अलग से लगाई है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। तो मैं एक बार आपको दिखाता भी हूँ, एक बार देखिए मैं आपको एक इसकी पावर, ठीक है, और इसकी वो बीपी आईसी पहले दिखा दूं मैं आपको। पावर आईसी ऊपर लगी है, पावर आईसी, हाँ देखिए इस फोन के अंदर तो यहाँ पे MT6365 की पावर आईसी लगी है। ये 5G फोन है, ठीक है। अब इसके अंदर ये पूरी बक कॉइल्स हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये पूरी बक कॉइल्स है। तो इसमें ये वाली जो कॉइल देख रहे हो, ये वाली, ये बीपीए वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, ये वाली कॉइल, ठीक है। यहां पे पावर आईसी से निकलती है वीपीए और ये निकल के जाती है 0.5 से 3.7 और ये एक सिंगल पीए को कंट्रोल कर रही है। वो पीए 2G 3G 4G सिग्नल के लिए बना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि अपनी इंडिया में वो जो पीए सपोर्ट करता है बैंड, वो अपने आप बैंड है कि नहीं, वो उस हिसाब से देखेंगे कौन सा पीए। तो यहां से जो बीपीए वोल्टेज निकलेगी वो एक सिंगल पीए को कंट्रोल करेगी, ठीक है। और कंपनी ने क्या किया है, इसके अलावा इस वीपीए वोल्टेज के अलावा एक और आईसी लगाया है एपीटी, ठीक है। तो यहां पे देखो कंपनी ने एक और एपीटी लगा दिया है यहाँ पे, देखो, ठीक है। और ये जो वोल्टेज बनाएगी उसको बोलेंगे
VPA 0, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है यहाँ पे देखो इनपुट आएगा, यहाँ पे इनपुट आएगा, ठीक है, BPH इस IC के अंदर जाएगा और यहाँ पे जो आउटपुट निकलेगी उसको बोलेंगे BPA 0। और ये जो BPA वोल्टेज है ये जाएगी 5G PA को, ठीक है। इसके अलावा 2 PA और लगे उनको भी जाएगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि 3 PA को ये अकेले हैंडल कर रही है और वो IC सिंगल PA को हैंडल कर रही है। मतलब 5G फोन में 2 BPA वोल्टेज बनेगी, एक पावर IC वाली और एक APT वाली, ठीक है। तो अब मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं इसको, फिर से हम वहीं चलते हैं। देखिए अब फिर से चलते हैं। तो ये जो APT है, ये जो वोल्टेज बना रही है 0.5 से 3.7, वो 5G PA को भी जा रही है और 3G और 4G PA और प्लस इसके अंदर एंटीना यानी CPL लाइन भी है, एंटीना स्विच की CPL लाइन। तो CPL के बारे में मैं कभी और बताऊंगा कि CPL लाइन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5G PA में भी जा रही है और 2G 3G 4G PA और एक 2G PA अलग लगाया, इसके अंदर भी इसकी CPL लाइन है। तो यहाँ पे 3 PA हैं, ठीक है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा PA हमारे इंडिया में काम करेगा, किस PA पे आपको काम करना है। तो इसके लिए बैंड का नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि भाई 5G PA है 77 और 78 बैंड पे इंडिया में काम करता है। तो ये कंफर्म्ड है कि अगर ये PA खराब हो गया या ये PA की वोल्टेज मिस हो गई तो 5G सिग्नल काम नहीं करेगा। तो अगर आपको पूरी बैंड की नॉलेज है तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा PA काम करेगा और कौन सा अपने इंडिया में काम करेगा। क्योंकि कई सारे PA ऐसे भी होते हैं जो लगे तो हैं, क्योंकि वो कोई भी फोन वर्ल्ड वाइड लॉन्च होता है तो वो हर बैंड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो बैंड जो PA सपोर्ट करता है वही हमारे काम का है, बाकी तो बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक VPA से एक PA कंट्रोल हो रहा है और एक APT के आउटपुट से 3 PA कंट्रोल हो रहा है, जिसमें 5G PA इंक्लूडेड है, बैंड 77 एंड बैंड 78। अब मैं इसमें आपको ना एक बहुत मतलब कॉमन चीज बताता हूँ। देखो पहले हम बच्चों को पढ़ाते थे कि बिना सिम के APT IC बनाती है 0.5, ठीक है। और सिम लगाने के बाद 0.5 से 3.7 के बीच में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, तो हम समझते हैं कि APT हमारी ठीक है। हम मीडियाटेक में पढ़ाते थे कि APT IC का आउटपुट तभी निकलेगा जब सिम लगाएंगे, ठीक। लेकिन अभी देखो ये मीडियाटेक फोन है और इसके अंदर मैंने मॉनिटर किया है कि अगर आप सिम नहीं लगाते हो तो ना पहली IC एक्टिवेट होगी और ना दूसरी PA एक्टिवेट होगी, APT मतलब बिना सिम के दोनों APT डीएक्टिवेट रहेगी, मतलब आउटपुट रहेगा 0, ठीक है। और दूसरे सबसे मजे की बात है कि ये जो APTs हैं, सपोज करो आपने सिम लगाई है और 5G सिग्नल आपका आ रहा है, जैसे आप जब कॉल ऑल करते हो तो लिखता है ना 5G, तो उस कंडीशन में ये वाला आउटपुट डिसेबल रहेगा। और जैसे ही आपके फोन में 5G डिस्कनेक्ट होगा और 2G 3G सिग्नल ऐड होगा तो ये वाला PA एक्टिवेट हो जाएगा, ये वाला। तो ये एक नया एडवांस फीचर आया है कि जो सिग्नल स्विच करेगा उसका APT का आउटपुट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से 5G फोन्स में दो APT लगी है, एक एक्सटर्नल APT और एक पावर के अंदर। तो एक बनाती है BPA और एक बनाती है BPA 0, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा एक नेटवर्क सेक्शन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मीडियाटेक के फोनों में एक APT यहाँ और एक APT अंदर लगी है। लेकिन कई सारे मीडियाटेक के फोन्स ऐसे भी मैंने देखे हैं जिसमें दो APT लगाया है और यहाँ पे VPA वाली वोल्टेज यहाँ पे ब्लैंक कर दिया है, यानी NC कर दिया है। मतलब यहाँ पे 2 APT लगा के एक APT को एक PA को कंट्रोल कराया और एक APT से 3 PA कंट्रोल कराया। क्वालकॉम के फोन में, नए फोन में भी ऐसी सिस्टम आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक छोटा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की कि APT का सर्किट कैसे काम करता है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या एक APT के खराब होने से दोनों APT डिसेबल हो जाती है? क्या एक APT के खराब होने से पर्टिकुलर उस APT से रिलेटेड PA काम नहीं करेगा और बाकी सिग्नल काम करेंगे? ठीक है। अभी जितने भी नए नेटवर्क सेक्शन आए हैं 5G के, उसमें एक मीमो लाइन आ रही है। वो मीमो लाइन क्या काम करती है? फास्ट डाटा ट्रांसमिटिंग के लिए एक मीमो लाइन आई है, वो क्या काम करती है? अभी जितने भी 5G फोन्स आ रहे हैं उसमें MT6190 जो IC लग रही है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है और उसके खराब होने से क्या क्या फीचर प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
इसके अलावा क्वालकॉम के अंदर जो नई आई है SDR 735, उसके क्या फीचर्स हैं आपको मैं बता दूं कि पहले की जो WTR आती थी उसमें सिर्फ 1.8 और 1.0 वोल्टेज बनते थे DIG, लेकिन अभी की जो SDR आई उसमें 6 वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं, इनपुट वोल्टेजेस। अगर रेडियो ऑफ है तो कौन कौन सी वोल्टेज ड्रॉप होगी, कौन कौन सी वोल्टेज बनेगी। अगर आपको भी 5G मोबाइल फोन्स के नेटवर्क के सेक्शन के बारे में डीप नॉलेज लेनी है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा कोर्स 22 डेज का है और हमारा जो नया बैच है 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी तरीके से 5G मोबाइल फोन्स की नई डिटेल्स आपको देते रहूँगा, ताकि आज के ज़माने में अब वो पुराने फ़ोन ख़त्म हो गए हैं, जैसे मीडियाटेक का 6357 या और भी जो छोटे छोटे फ़ोन्स थे, अब तो नए फ़ोन्स आ रहे हैं, नए सर्किट्स आ गए हैं। तो अब अगला वीडियो में आप बनाऊंगा 5G पे ही, जिसमें इस सर्किट को मैं हो सकता है तो सर्किट में समझाऊं। ये जो मैंने ब्लॉक समझाया है, हो सकता है इसको मैं सर्किट में समझाऊं कि सर्किट स्टडी कैसे करेंगे अगर कोई फॉल्ट आता है तो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नए वीडियो में, और आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।